आजकल का बड़ा चलन हो गया है हमारे छात्रों में ये वाली बात कि वो सोचते हैं कि टीचर जो है टू दी पॉइंट पढ़ाए। मतलब टू दी पॉइंट कैसे? जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ सामने लिखा संज्ञा, तो जो टीचर है वो बस ऐसे पढ़ा दे कि देखो ये संज्ञा है, संज्ञा की ये परिभाषा, संज्ञा के ये प्रकार, और ये इतने प्रकार की जयराम जी की, चलो अपने अपने घर। हमारे छात्र ऐसे सोचने लगे कि वो संज्ञा को ऐसे ऐसे करके, मतलब किसी भी टॉपिक को सीधा सीधा ऐसे पढ़ा दे। अब वो ये नहीं चाहते कि अगर टीचर ने संज्ञा को आपके दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश की, या उसमें कोई ऐसा पॉइंट आया जिससे आप अपने जीवन में कुछ नया सीख सकते हैं, अगर टीचर ने वो चीज़ बता दी, या बात करते करते दिमाग में आया कि आपको कोई नैतिक बात बतानी चाहिए, वो बात बता दी, तो ऐसे टीचरों के लिए क्या हमारे छात्र बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत बकवास करते हैं, फलना करते हैं, बातों को घुमाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं वैसे छात्रों से ये बात कहना चाहूँगी, और आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा जब अपनी स्टडी करते हैं। इस दुनिया में एक टीचर ही है जिसकी बातें सभी सुननी चाहिए। मतलब वो जो भी कह रहा है वो सारी बातें सुननी चाहिए। आप कहेंगे कि बहुत सारे टीचर तो फालतू की बातें करते हैं, हमारे विचार उनसे नहीं मिलते। भले ही वो फालतू की बातें कर रहा है, ठीक है, आप उनकी बातें सुनिए। बातें सुन के एक टीचर जो है वो आपको नज़रिया देता है। याद रखिएगा, आप जिस नज़रिए से दुनिया को देख रहे थे, अगर मान लो टीचर ने आपको अपना नज़रिया बताया या किसी और दूसरे व्यक्ति का नज़रिया बताया, क्या पता कि आपको ये बात जीवन में कभी नहीं पता थी, और आज जो टीचर ने बताई, उस नज़रिए से बताई, आपका नज़रिया चेंज हो गया। जैसे एक नज़रिए की एक घटना बताती हूँ। मेरी ऑफलाइन क्लास थी। ऑफलाइन क्लास में कोई ऐसा मुद्दा चल रहा था कि जिस समय मैं माता पिता के बारे में बात कर रही थी, तो मुद्दा था माता पिता का। तो मैंने अपने सभी छात्रों को ये बात बोली कि जीवन में ये बात हमेशा याद रखना कि किसी का भी दिल दुखाना, लेकिन अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए बहुत संघर्ष करते हैं और आपके लिए बहुत ऐसी चीज़ें मतलब झेलते हैं वो, कि जो आपको भी नहीं पता होती है। जैसे ही मैंने ये बात कही तो एक छात्र ने मुझसे कहा कि मैम, मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए उनकी आज्ञा मानूंगा उनके बारे में, पर मैं अपने पापा के लिए नहीं। तो ये वाली बात सुन के मुझे बड़ा शॉक्ड हुआ कि ऐसे कैसे किसी छात्र ने ये बात बोल दी। मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि उन्हें अपने जीवन में मतलब पापा का प्यार ना मिला हो, बचपन में ही डेथ वगैरह हो गई हो पापा की या कुछ। तो मैंने जानने की कोशिश की। मैंने कहा क्यों आप केवल और केवल अपनी माँ को प्यार करेंगे, अपने पिता को क्यों नहीं? क्या आपके पिता नहीं हैं? तो उन्होंने बताया ना कि हाँ मेरे पिता हैं। तो मैंने कहा तो क्या आपके पिता आपको खर्चा नहीं देते? तो उसने कहा हाँ, मुझे यहाँ पे रहने का, मुखर्जी नगर में रहने का खर्चा मेरे पिता ही दे रहे हैं। मैंने कहा आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है, किताबों या इन सारी चीज़ों के बारे में, तो वो और खर्चा पानी, या आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं की हो आपके पापा ने, कोई तो रीज़न होगा ना पापा से गुस्सा होने का, आखिर क्या था? तो उसने कहा कि मैम मेरे पापा ना, सिर्फ उनको इतना मतलब है मुझसे कि वो मैं उनसे किताब मांगूं, मुझे किताब दे देते हैं। मैं उनसे कहूं मुझे यहाँ पढ़ने जाना है, मुझे वहाँ पढ़ा देते हैं। मैं उनसे कोई कपड़ा मांगूं, कोई खिलौना मांगूं, मैं जो भी चीज़ें मांगता हूँ वो सब कुछ दे देते हैं। पर अगर कभी, जैसे मेरी माँ है, मेरी माँ मेरे पास बैठती है, मुझसे बातें करती है, मेरे बारे में खुद पूछती है, या जब मैं मुखर्जी नगर आता हूँ तो मेरी माँ मुझे गले लगा के विदा करती है, लेकिन जब भी मैं मुखर्जी नगर आता हूँ तो मेरे पापा चले जाते हैं छोड़ के, कभी मुझे विदा भी नहीं करते। मेरा पूरा घर मुझे विदा करता है पर मेरे पापा विदा नहीं करते। बस इस बात से वो नाराज़ था बच्चा। तो मैंने उसको एक बात कही कि बच्चा, कभी आपने अपने पिता के बारे में ये वाली बात सोची कि आपके पिता कभी रोते हुए आपने अपने पिता को देखा? तो उसने कहा नहीं, मैंने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा। मैंने कहा आपके पापा क्यों नहीं रोते? तो बोले नहीं, रोते नहीं है, वो पुरुष हैं इसलिए नहीं रोते। तो मैंने कहा कि बेटा, आपके पापा ना आपको विदा होते हुए देख नहीं सकते, सिर्फ वो इसीलिए उस समय उस जगह को छोड़ जाते हैं। और अगर आपके पिता आपके जाने के समय
आपको देखेंगे, विदा करेंगे तो उनकी आंख में आंसू आ जाएंगे, जैसे आपकी मम्मी रोती है कि बेटा अपना ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें। और अपने पिता की आंख में आंसू आप देख नहीं सकते, या फिर आपके पिता अपनी आंखों में आंसू आपको दिखा नहीं सकते, इसीलिए वो उस समय जब आप विदा होते हो, घर से जाते हो, वो जगह छोड़ जाते हैं। तो फिर उस बच्चे ने कहा कि हाँ मैम, मैंने कभी ऐसा तो सोचा ही नहीं। मैंने कहा बस इतनी छोटी सी बात पे आप अपने पिता से इतने बड़े नाराज हैं, इतने बड़े नाराज। तो मैंने उस बच्चे को कहा कि आज मेरे कहने पर, मेरी बात मानकर, आज अपने पापा के पास बस एक खाली मैसेज लिखना उनके व्हाट्सएप पर, और उनको बस यही कहना कि पापा बस इतना लिखकर और छोड़ देना, कुछ जवाब मत देना। तब देखना कि आपके पापा आपकी माँ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगले दिन घटना यही हुई कि उस बच्चे ने आके मेरे पैर छुए। मैं ये वास्तव में एक हकीकत घटना बता रही हूँ। मेरे पैर छुए और आके कहा कि मैम आपने मुझे बहुत बड़े अपराध से बचा लिया। मैंने कभी अपने जीवन में अपने पिता का वो रूप नहीं देखा था जो ये बात कि आपने जो कल मुझे बताई क्लास में, मैंने ये वाली बात अपने पापा को कही और ये कहा कि मेरे मन में ये शिकायत रहती है। तो मेरे पापा फ़ोन पर बहुत तेज़ फूट के रोए और उन्होंने कहा कि बेटा तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टीचर आपको कभी कुछ भी बता रहा है ना, कुछ भी बात बता रहा है, चाहे इधर की या उधर की या कुछ भी, तो ध्यान रखिएगा टीचर आपका नज़रिया बदल रहा है, आपको नज़रिया दे रहा है। आप अपनी नज़र से, आप अपने दिमाग से एक सोच से सोच रहे थे, लेकिन जिस समय टीचर आपको कोई बात बताता है तो आपको दूसरा दिमाग मिलता है। तो इसीलिए जीवन में बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर टीचर कुछ भी बात कर रहा है, कोई कहानी बता रहा है, कोई घटना बता रहा है, किसी की चर्चा कर रहा है, आप उसको धैर्य से सुनिए।